हे दोस्तों, चलिए आज शब्दों की एक मजेदार दुनिया में गोता लगाते हैं। हम कुछ ऐसे खास शब्दों के बारे में जानेंगे जो हमारी बातों को और भी अच्छा बना देते हैं। तो सब तैयार हैं? अच्छा, जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ जो वाक्य हैं वो सुनने में थोड़े अजीब से लग रहे हैं, बार बार एक ही नाम है ना। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, वाओ, ये कितना स्मूथ लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हमने बस कुछ खास हेल्पर वर्ड्स यानी सहायक शब्दों का इस्तेमाल किया और बूम, सब कुछ बदल गया। और पता है इन जादुई हेल्पर वर्ड्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सर्वनाम, इंग्लिश में प्रोनाउन। ये हमारे वो सुपर हीरो वर्ड्स हैं जो वाक्यों को बार बार दोहराने और बोरिंग होने से बचाते हैं। तो अब इन हेल्पर वर्ड्स को एक्शन में देखने का टाइम है। इसके लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हमारे दोस्त लियो की और उसकी क्लास की। तो कहानी कुछ यूं है। लियो अपनी डेस्क पर बैठा है और माया ठीक उसके बगल में। और फिर वो उसकी तरफ हाथ हिलाता है। जरा सोचिए तो, यहाँ वो और उसकी ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? किसके बारे में बात हो रही है? जरा सोचिए। चलिए कहानी को जरा सा पॉज करते और मिलते हैं हमारे पहले हेल्पर से। इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो हम लोगों या चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये रहा पर्सनल प्रोनाउंस का फ्लैश कार्ड। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? मैं, हम, तुम, आप, वह, ये और भी। जैसे अगर हम डेस्क की बात कर रहे हैं तो बार बार डेस्क बोलने की जगह हम यह कह सकते हैं। है ना एकदम आसान? तो चलिए वापस अपनी कहानी और सवाल पर चलते हैं। सवाल ये था कि हमारे हेल्पर वर्ड्स ने किन नाउन्स यानी संज्ञाओं की जगह ली थी। इसका जवाब अगली स्लाइड में है। ठीक है, तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, लियो एक लड़का है तो उसके लिए हमने कौन सा हेल्पर वर्ड इस्तेमाल किया? वह, राइट। और माया एक लड़की है तो उसके लिए उसकी, सिंपल। और सोचिए अगर हम किसी पेंसिल की बात कर रहे होते तो हम कहते यह। देखा कितना आसान है ये सब। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो माया के पास एक नया पेंसिल केस है और वो पेंसिल केस उसका है। अरे, यहाँ तो एक और नए तरह का हेल्पर वर्ड आ गया। तो अब टाइम है हमारे दूसरे हेल्पर से मिलने का। ये हैं पोजेसिव प्रोनाउंस यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई चीज किसकी है, मतलब उसका मालिक कौन है। तो ये रहा इनका फ्लैश कार्ड। मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, ये सारे शब्द ओनरशिप दिखाते हैं। जैसे कोई कह सकता है ये पेंसिल मेरी है या वो किताब तुम्हारी है। इससे पता चलता है कि चीज किसकी है। ओके, कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। लियो दीवार पर लगी एक ड्राइंग की तरफ इशारा करता है और कहता है वो मेरी ड्राइंग है। यहाँ ध्यान दीजिए, वह शब्द यहाँ इशारा करने का काम कर रहा है, जैसे पॉइंटिंग फिंगर। और इसी पॉइंटिंग फिंगर वाले शब्द से मिलते हैं जो है हमारा तीसरा हेल्पर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हिंदी में कहें तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो हमें ठीक ठीक ये बताने में मदद करते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, मतलब इशारा करने में। देखिए, ये बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज पास में है, जैसे कोई किताब ठीक हमारे सामने रखी है, तो हम कहेंगे यह एक किताब है। और अगर वही चीज दूर है, मान लीजिए कमरे के दूसरे कोने में कोई व्हाइट बोर्ड है, तो हम कहेंगे वह एक व्हाइट बोर्ड है। देखा, पास और दूर का फर्क। वाह, तो हमारी इस छोटी सी क्लासरूम स्टोरी में हमने कितने सारे मजेदार वर्ड हेल्पर्स से मुलाकात की। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या है कि प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम नाउन्स की जगह लेते हैं ताकि हमारी बातें सुनने में अच्छी लगे। फिर हमने देखे पर्सनल प्रोनाउंस जो लोगों और चीजों के लिए आते हैं, जैसे वह, यहाँ। फिर थे पोजेसिव प्रोनाउंस जो बताते हैं कि कोई चीज किसकी है, जैसे मेरा, उसका। और आखिर में थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो चीजों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे यह, वह। तो शब्दों का ये मजेदार एडवेंचर आज यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इन वर्ड हेल्पर्स से मिलकर बहुत मजा आया होगा। और हाँ, अगर ग्रामर को इसी तरह मजे मजे में मास्टर करना है तो A1 इंस्टीट्यूट को जरूर फॉलो करें और हमारे मास्टर ग्रामर कोर्स के बारे में जानने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली बार।